बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है सना अमजद के चैनल का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे शहबाज शरीफ जो है वो दौरे पे निकले थे और फ्रांस पहुंचे हैं वो, और उनके ऊपर जो है इल्जाम लगा है या लोग उन पे बातें कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी हरकत की है। जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ऐसे, जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़कर आते हैं कि लोग यानी मेमोरेबल रहेंगे कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आया था, उसे वो कमीनी हरकत की थी, याद है, याद है। और एट द सेम टाइम मोदी जी जो है वो यूएस के दौरे पे निकले हुए हैं और उससे काफी लोगों को तकलीफ भी हो रही है, और काफी लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। और मोदी जी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ यूएस में, उससे और लोगों के नीचे पिछवाड़े में आग लगी है। मगर एनीवेज, सना अमजद जी जो है इन दोनों चीजों को कंपेयर कर रही हैं इस वीडियो में और पाकिस्तानी ऑडियंस से जानना चाहती हैं कि भाई वो क्या समझते हैं। तो एनी आओ, वीडियो मैंने देखा नहीं है, मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ देखा जाए, तो चले वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। जैसा कि आपको पता है कि वो फ्रांस में हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं। बारिश वाला वेदर है, हर जगह कभी ना कभी बारिश होती रहती है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएस पहुंचे तो वहाँ पे भी बारिश का माहौल था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए। उन्होंने अपना इस्तकबाल की जो तकरीब थी उसको एंजॉय किया और वो जो बाइडेन को मिलने चले गए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब फ्रांस में पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने वो छतरी उस फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे आगे चलते गए और वो फीमेल पीछे पीछे चलती रही। और इस चीज को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि आप एक मेल होकर एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं। सही तो बात उनको है। एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं, समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई। ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो ये इनमें से कोई भी हो, चाहे बिल्लावल हो, बिल्लो हो या ये हो, जहां भी बाहर जाते हैं, इमरान खान हो, यार तुम लोग नाक कटाकर आते हो, तुम लोग अपना मुंह बंदी रखा करो, जाया ही ना करो। मैं तो कहती हूँ, वैसे ही कोई नहीं बुलाता, कोई इक्का दुक्का बुला भी लेता है तो वो भी कहता है यार क्यों बुलाया था इनको, रह नहीं दिया होता। फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते हैं उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर जबरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडेन को उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है, उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी जरूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे आए हैं। आगे तो मामला को इंटरनेशनल हमारे एक्चुअली शहबाज शरीफ का प्लान ये था कि वो बारिश में वो भीगेगी ना, तो फिर वो गाना उनके दिमाग में चल रहा था उसे, टिप टिप बरसा पानी। हाँ, वो भीगा उस बंदी को देखना चाहते थे, इस वजह से। समझा करें ना आप? ठीक नहीं हो रहे हैं तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है। इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडेन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या आप चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं। वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं। क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात इसी वजह से खराब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है। इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करेंगे। अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए और वहाँ भाई इन्वेस्टर क्यों आएंगे? आपने वहां पे मोबाइल फोन पे ये जो स्टोर्स थे उनको जाके तोड़ दिया इन्होंने।
क्यों क्यों एक क्यूआर कोड पे कुछ लिखा हुआ था जो ब्लास्फेमी हो गई थी यार, अपना सर फोड़ लो जाकर कहीं। अब गूगल, यूट्यूब या फेसबुक, ये लोग चाहेंगे आप लोग फेसबुक डालो, यूट्यूब है तो 2 दिन बाद ब्लास्फेमी के ऊपर आप लोगों ने आग लगा देनी है। तो पागल ही आएगा ना वहां पर अपना बिजनेस, अपना पैसा लेकर। पागल थोड़ी है वो लोग, उनका पैसा है, उनको पता है वहां ले जाएंगे। ये पागल लोग हैं, जिहादी लोग हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ कर देना है। उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर। हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके गए, सीरियसली सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। आप ये देखिए, वो अगर बॉक्स में वो लेके गए ग्रीन डायमंड, नरेंद्र मोदी साहब, वो जो बॉक्स बनाया है वो चंदन का बना हुआ है। उधर के माहिर हैं एक दिल्ली के, उन्होंने बनाया। देखिए मैडम, जिसकी जितनी औकात होगी ना वो उतना ही देगा ना। जिसकी अम्ब की औकात है वो अम्ब ही देगा। अब जिनकी डायमंड की औकात है वो डायमंड देंगे, राइट। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर आप देखो बैकग्राउंड चेक करें तो वो तो चाय वाले थे, है ना। वो कौन सा महलों में पले बड़े थे। इनकी तो पुख्ते जो हैं वो इसमें पॉलिटिक्स में बैठी हैं, कब से खा रहे हैं ये तो पैदा ही वो नहीं हो तो सोने का चमचा लेकर मुंह में पैदा हुए थे। मगर कंजूस है एक नंबर के कंजूस। वहां पर भी आम लेके जाएंगे। एक्चुअली इनका बजट होगा कोई ऐसी, जैसे कि इनका कोई बजट था 500,000 का होगा कोई बजट ना, कि ये इतने का ना गिफ्ट लेके जाना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसमें से $1,000 के आम ले लिए होंगे, बाकी सारा अपनी पॉकेट में, बाकी सारा वही पैसा जो है अंटी में डालकर इंग्लैंड में वहां पर कोई प्रॉपर्टी पे ना लगा दिया होगा। मैं बता रही हूँ ना, इनका ये अम लेके जाएंगे और क्या लेके जा सकते हैं। औकात दिखाई इन्होंने कि हमारी ये औकात है, हम सिर्फ आम ही अफोर्ड कर सकते है हैं। वो बॉक्स, वो बड़ा खुशबू, आपको पता है चंदन की लकड़ी का होता है। और फर्स्ट लेडी हैं सबसे पहले जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी साहब किसी को गिफ्ट देने लगे हैं। आप ये देखें प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये आम का तो मुझे सुन के तो हंसी आने लगी। अच्छा उन्होंने कहा आधे आपके आधे आपकी वाइफ के। हाँ जी। ये वही पाकिस्तानी वाली बात है, किसी के घर जाते हैं वो फुप्पो लेके आ गए, हम आधे तुम्हारे लड़ना ना, ये तो वही हिसाब हो गया। नहीं, ये इस तरह नहीं, तो प्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करें, या बाहर जा रहे हैं या उनके तरह से करें, जैसे वो लगे ना आपको, उनके लिए हमें ऐसे करना चाहिए। तो आपको वैसे नो ऑफेंस, पाकिस्तानी आम होते बड़े मजे के हैं यार। मैं जब पाकिस्तान गई थी ना, वहाँ के आम बड़े मजे के होते हैं और यहाँ भी आते हैं, मगर वो इतने अच्छे नहीं होते यार। आम का टेस्ट ही अलग है वहाँ। उनकी तरह प्रेजेंट होना पड़ता है। आयशा, आपको नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारे सियासतदानों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता? वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इसने थोड़ी देर के लिए किया है, इतना सीरियस ना लो इसको। इस तरह मुझे आपका एक मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। सबसे पहले स्टेबिलिटी हो, फिर मुस्तकिल मिजाजी आए। मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। आप ये देख लेना, आप रशिया का जो पेट्रोल लिया, ठीक है, उधर जो बात करके आए हैं, जिस दामों पे लिया, इधर आके वही बताए ना शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े, आप उधर कोई और बात कह के आते हैं। आप ये देख लेना, आप रशिया का जो पेट्रोल लिया, ठीक है, उधर जो बात करके आए हैं, जिस दामों पे लिया, इधर आके वही बताए ना शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने ये कह दिया कि हम बड़े रीजनेबल प्राइस में लेके आए। उधर के ही मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं भी हमने इनको उसी में दिया है। उनको आपको क्लियर बताना चाहिए। तो ये तो गलत बात है। बात भी दो करते हैं, प्योरिटी भी नहीं है, तो फिर इसी तरह होगा, कोई फिर यकीन नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा के आते हैं। बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए, क्या हुआ, हमें सिर्फ तनकीद का सामना करना पड़ा। कोई अच्छा जेस्चर ना वो देकर आए ना वो लेकर आए। और अगर अब हम बात करें दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर की, दोनों इस वक्त दूसरी ममालिक के दौरे पर हैं, तो क्या लगता है किसका दौरा ज्यादा कामयाब होगा? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यूएस टूर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फ्रांस टूर? नहीं, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी का, उनके पहले ही ताल्लुकात उनसे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे वो अभी फर्स्ट नहीं कर रहे, उनसे वो ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा हम मजीद करना चाह रहे हैं तो हम आपको इनवाइट करते हैं। और उन्होंने वो प्रॉपर व्हाइट हाउस में वहां गए हैं, उनसे बातचीत की है और मजीद अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो। यहाँ जाके वो अपने फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन तो वो हो गया। उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया। वो कहेंगे अब इनसे हम, इनका तो इम्प्रेशन ही नहीं है। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या डालेंगे, इनका तो कोई इम्प्रेशन ही नहीं है। हर जगह तो ये कटोरा लेके चले जाते हैं। फिर सेकेंडली पहले तो भीख मांगते हैं, फिर कहते हैं इस्लामाफोबिया चीखते हैं। यही है इनका बस एक ही। अब तो लोग जो बुला रहे होते हैं ना, उनको ही पता होता है कि भाई पाकिस्तान आ रहा है, आपको पता है वो किस लिए आ रहे हैं। बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो थोड़ा सा इनको करके और रफा दफा करके भेज देंगे। अब आप यही देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं और वहां जाके वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी
एक से बड़ा एक जाइंट इन्वेस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट लेकर हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोगों ने कर्जे, इमदाद, इसके आगे कोई बात ही नहीं की, ना अपना कोई मसला रखा, ना किसी इन्वेस्टर को बोला कि आप पाकिस्तान में आए इन्वेस्ट करें। बिल्कुल इसी तरह से है। आप ये देखें, अगर कहीं आप जाते हैं ना तो थोड़ी सी बात इस तरह से करें, आप ये नहीं कि डायरेक्ट भी मांगना शुरू हो जाएं, थोड़ा सा बात इस तरह से करते हैं कि सामने वाला खुद इन्वेस्ट करने के लिए तैयार। अब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जाते हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा हमें इन्वेस्ट करें क्या, वो क्वालिटीज उनकी ऐसी हैं, वो कहेंगे हम इधर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फायदा होगा, वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आ रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी एक वो है बड़े ट्विटर की जो हेड है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या है, एलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि अगले साल वो बड़ा सरमायाकारी करने जा रहे हैं टेस्ला के सीईओ के। तो जबरदस्त, आप ये देखें उन्होंने कैसे किया, उन्होंने उनसे सिर्फ थोड़ी देर की मुलाकात की है और जो उनके बारे में सुना है। अभी जो बेसिकली चल रहा है, जो आप ट्रेंडिंग में क्रॉल होते हैं, वो उसी को देख के आपसे बातचीत की जाती है, क्योंकि ज्यादा देर तो मुलाकात हो नहीं पाती। तो ये आपको मेंटेन रखना होगा अपना सारा सर्कल। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिद्रा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो फ्रांस गए और वहां पे उनके इस्तकबाल के लिए एक फीमेल आई छतरी लेकर, और उन्होंने क्या किया, बारिश हो रही थी तो क्योंकि डेफिनेटली उनके साथ प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, तो जब फीमेल ने उनको बारिश से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छतरी उन फीमेल से पकड़ ली और खुद आगे आगे हो गए और वो खातून पीछे बारिश में भीगती रही। अब इस चीज को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? पहले तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फीमेल है, फीमेल को प्रायोरिटी देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत की हकूक हैं, इसमें हकूक की नहीं चले, राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चले शेयर कर लें या उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं? इस्लाम, औरत के राइट्स, नहीं माली, नहीं कुछ नहीं बोलना, माली नहीं बोलना, माली नहीं बोलना, मैं नहीं बोलूंगी। मगर हाय काश आप लोग अपना ही कुछ थोड़ा सा इस्लाम पढ़ लें प्लीज। प्लीज इस्लाम को बीच में मत लाया करो, इस्लाम को बीच में मत लाया करो। एज अ ह्यूमन बीइंग, एक डिसेंट इंसान होने के नाते उनको ये पता होना चाहिए कि भाई एक बंदा भीग रहा है, दूसरा भीग रहा है, आप इंसान होने के नाते उस बंदे को वो दोगे कि कोई भीग रहा होगा ना तो आप अपनी ऑफर कर देते हो छतरी। वो एक इंसान के अंदर ना एक वो हमदर्दी होती है, इनके अंदर हमदर्दी नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? जो अपने मुल्क में लोगों को भूखा मार रहे हैं, जो अपने मुल्क में जितनी इमदाद आ रही है वो 99% अपनी पॉकेट्स में डाल रहे हैं, उनके अंदर आप हमदर्दी ढूंढ रहे हो ना। वो ये जो काफिर मुल्क में गोरे रहते हैं ना, इनका काम है। इंडिया में जो काफिर लोग रहते हैं ना, वो उनका काम है हमदर्दी दिखाना। ये इनमें क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप हमदर्दी एक्सपेक्ट, ओ भाई ओ भाई पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सिद्रा, क्या वजह जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाता है तो इतना नॉनसेंस, नॉन सीरियस बिहेव क्यों करता है? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया विजिट पर गए, आपने देखा उन्होंने किस तरह वहां जाकर खुद को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या वजह ये वहां पर जाकर कहीं भी जाके सीरियसनेस दिखाने के लिए सीरियस लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे ना आपको। आप लोग पाकिस्तान तो जागीर में कभी इस घराने में है तो कभी उस घराने में है। ये जागीर में आया है भुट्टो भुट्टो हो गए, नवाज शरीफ हो गए, अब इमरान खान की भी विरासत में ही मेरे ख्याल से ये चलेगा। तो ये चंद ही जो है खानदान है जो आपका पाकिस्तान चला रहे हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट यू। आप लोगों को उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आप लोगों को वहां पे लगा देते हैं पीछे, इस्लाम के बीच में, हिंदुओं के बीच में, कश्मीर के उस पे इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं और खुद जो पैसा आ रहा है वो खा रहे हैं। अपनी क्या हो रहा है? अपनी प्रॉपर्टीज बन रही हैं, इंग्लैंड में बन रही हैं, यूएस में बन रही हैं, सारा अपने फ्यूचर के जितनी जनरेशन आ रही है ना, पुख्ते इनकी आएंगी, उनकी ये नस्लें और सेटल कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये वो कर रहे हैं। आप कोई नहीं जानता आपको तो सीरियस क्यों लेंगे? Why do they care?
दे डोंट केयर। कब समझोगे आप लोग कि पाकिस्तानियों? बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाते हैं? देखिए, अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो नो डाउट कि उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट करवाया हुआ है, उनसे तो बंदा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चले बौखला क्यों जाते हैं, ये मैं बताती हूँ आपको। देखें, एक बड़ी अच्छी मुहावरा है, कहावत है कि अगर गंजे को नाखून दे दो ना तो अपनी गंज खुजा देता है। आप बंदे को उसकी औकात से ज्यादा दे दोगे ना, उसकी समझ में नहीं आएगा। बिलावल भुट्टो की औकात थी कि वो आते पाकिस्तान? खुद ही बताइए आप। थी नहीं ना, तो बस उनकी जितनी औकात थी, जो था, उन्होंने आके आपको दिखा दिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। अब क्या करें, यू नो। वो जाके थोड़ा सा एजुकेशन का वहाँ पे मुजाहरा करेंगे, बताएंगे कि नहीं, पाकिस्तानी जो अवाम है या हम लोग हैं, हम थोड़ा बहुत तो शऊर रखते हैं। और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो डेफिनेटली उनसे तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कोई ऐसी चीज कि वो कुछ ऐसा करेंगे वहां पर जाकर। वो खिला इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ग्रूम नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ये आप कह लें कि नेपोटिज्म का शिकार हैं, जिनको पीछे से अबाव अजदाद आ रहे हैं। भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो कल भी जिंदा है, कह कह के उनकी अगली नस्ल को कुर्सियों पर बिठाया हुआ है। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो हम कहते हैं जी शेर आया है और शेर आगे भी बढ़ रहा है। हम खुद देख रहे हैं कि उनके बेटे को भी बड़ा कौन सा प्रोटोकॉल दिया शेर जा है? रहा है कि चले या अब शायद आने वाले प्राइम मिनिस्टर वही डिक्लेयर किए जाए। तो ये एक बड़ा नॉनसेंस सा मैटर है हमारे मुल्क के अंदर और हम सीरियस भी नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पर नेपोटिज्म खत्म हो जाए, यहाँ पर मोनार्की खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आपने बात की कि बाहर के मुल्कों में हमारा नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, वो जाहिर सी बात है। हमारे पास ग्रूमिंग नहीं है, हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है। आप खुद आपको पता है नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशन है, ही हैज डन एमए पॉलिटिकल साइंस। अब एक बंदे ने जब एमए पॉलिटिकल साइंस किया, हम शहबाज शरीफ की क्या एजुकेशन है? बिल्लो का तो हमें पता है भाई, वो तो यूके में पढ़ा है, वहां से पढ़ के आया है, मगर ही डजंट हैव दैट तबड़। मैंने आपको बताया ना, चार्म नहीं है। एक तो चार्म भी होना चाहिए ना। चलो एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो चंद लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती ना, उनके पास चार्म होता है, उनके बात करने का एक स्टाइल हो जाता है। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ को देखो, ऐसे नहीं। बिल्लो को देखो तो नथिंग अगेंस्ट इट, बट आई एम जस्ट सेइंग ना, एक कहते हैं वो वो चाय होना बेचने चाहिए, वाला, लोग काम उसको इससे होना याद रखते हैं। चाहिए। लेकिन आप उसकी वर्थ चेक करें, आप बाहर जाके उसके मिलने के तासुरात चेक करें, वो किस तरह से बात करता है। इनफैक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी आप चेक कर लें, हाउ एजुकेटेड पर्सन ही हैज मेंटेन कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करा है। हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हैंडल कर रहे हैं, आप खुद देख लें उनको किस नाम से बुलाया जाता है यहाँ पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस तरह से हम आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। नरेंद्र मोदी पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके जो कह लें कि जयशंकर हैं, वो पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितने एजुकेटेड हैं वो और किस किस्म की पॉलिसीज वो बनाते हैं, लॉबिंग उनकी कैसे चलती है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं पता। कहते हैं जी नया बच्चा बिठाया, एक्सपीरियंस होगा ठीक हो जाएगी। क्यों क्यों बिठाया है? पीछे एजुकेटेड नहीं है लोग, उनको नहीं पता कि कैसे चलना है। अब शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से? यहाँ तो ये मरेंगे तो ही जान छुटेगी। अदरवाइज पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान में से जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा। और तब तक हमें यही जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जब हम लोग, आप बाहर के मुल्क को छोड़ दें, आप पाकिस्तान में देखिए जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनको खुद पता चल रहा था कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है। इनफैक्ट हम इतने ज्यादा वाकिफ नहीं होंगे उनसे जितना वो हमें। मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था, एक फॉरेनर थी, वो रशिया से थी बेसिकली, एंड उन्होंने जो बात की ना, मैं खुद सुन के हैरान होगी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्या वजह कि वो आगे नहीं जा रहा। इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ये चीजें पाकिस्तान हटा देना और अपने आप को और रिलीजन को और अपनी एस्टेब्लिशमेंट को अलग करे तो वो बहुत, अब बाहर के मुल्क के लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि अब आप आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी इंटरनेशनल दौरे पर जाते हैं, वो कोई ना कोई एम या गोल सेट करके यार, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। वो भी दो लड़कियां वहां खड़े होकर, पाकिस्तान में खड़े होकर ये बात कर रही हैं। हिम्मत है इन दोनों को, हिम्मत है इन दोनों को कि इन्होंने ये बात कर दी है, क्योंकि ये बात नहीं कर सकते आप पाकिस्तान में खड़े होकर। आई होप कि दीज टू वुमेन आर सेफ। मगर यही बात हम चीख रहे हैं कब से चीख रहे हैं कि अलग कर दो। आपको रिलीजन रखनी है अपनी, रखो, मगर उसको गवर्नमेंट लेवल पे आप नहीं ला सकते हो। यू विल हैव टू मेक पाकिस्तान अ सेक्युलर स्टेट। अगर आपने आगे बढ़ना है, इस्लामाइजेशन जो हो रही है इसको रोकना पड़ेगा। अगर आपने आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ चलना है, या आपने अफगानिस्तान बनना है, डिसाइड कर लीजिए आपने कहाँ जाना है। और जिस तरीके से ये दो लड़कियां यहाँ पे बात कर रही हैं, आई डोंट थिंक दे वांट पाकिस्तान टू बिकम अफगानिस्तान। मगर इन बेचारियों को जो है गार्बेज बिन पे ना करना, होल सुराख कर दोगे उसके अंदर से, बस यहां से देखो। So I am so happy to hear this. Like, I salute you too कि you guys are doing this in चाहते हैं Pakistan. कि हमने या तो अपने मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है या हमने कोई बड़ी डील करके आनी है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाके अपने मीठे आमों का जिक्र कर रहे होते हैं। उन्होंने या तो वो जो है फंड्स मांगने चले जाते हैं, इमदाद मांगते हैं, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान के किसी मसले को वहां पर
रिप्रेजेंट नहीं किया, उस पर कभी बात नहीं किया। अब रिसेंटली अगर हम इसी इन्हीं दौरों की बात कर लें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो यूएस में हैं वो वहां पर इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं कि भाई एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया में, हालांकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की गए हैं तो वहां जाके आम लेकर गए हैं और आमों का तस्करा कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे आम खाए हैं, बड़े मीठे आम है, पाकिस्तान के लिए से आपके लिए आम लाए हैं, आधे आम आपके और आधी आपकी बेगम ने खाने हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किसी ने कोई काम करवाना, वो क्या करता है? आम की पेटी दे देता है, सेबों की पेटी दे देता है, ये पेटी स्पेशली आपके लिए आई है एंड आप हमारा काम कर दें। तो वही ज़हनियत है, मैंने कहा ना कि वही ज़हनियत है, हमने अपने आप को बदला नहीं है। हम कहीं पर भी, अब बिलावल भुट्टो गए हैं G20 की मीटिंग अटेंड करने, सॉरी वहाँ पे तो वो गए नहीं है, जो SCO की मीटिंग अटेंड करने गए थे, वहाँ पर उनको बात करनी चाहिए थी डेवलपमेंट पर, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। अब तुर्की गए हैं, हम लोग आम है तो आम आम ही लेके जाएंगे ना। सही वो बात, सही स्पेशल होंगे बात। तो स्पेशल चीज लेके जाएंगे ना। मोदी देखें कितने नायाब तोहफे लेकर गए हैं। यही बात है, देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है, हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है, उसको पता है कि मैंने वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें, टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटेजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज है। इंडिया अपने फैसले पर, अपनी बात पर कायम रहा, इसकी वजह से टेस्ला को अपना फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये देखिए, आप डिटरमिन्ड हो, आपको पता है कि मैंने ये चीज करनी है, आपको पता है मेरे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कैसी होनी है, आप सारी चीजों को साइड पे रख दोगे। ये नहीं करोगे अच्छा पाकिस्तान में होली बंद करवा देते हैं, माइनॉरिटीज के राइट खा जाते हैं। नहीं, ऐसा ना करें। ऐसा करते रहेंगे कब तक आप करेंगे? एक ना एक दिन तो आपने कब्र में जाना ही है, फिर क्या करना है आपने इसका? सिर्फ आप ये बताएं, वहां पे भी आम लेके जाने हैं, प्लीज ना लेके जाना। इसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया हमें सीरियस ही नहीं लेती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड। नहीं, आपको पूरी दुनिया टेररिज्म के उस पर बिल्कुल सही सीरियस लेती है। ये बात नहीं हम सीरियस नहीं लेते। हाँ, नहीं, एज अ टेररिस्ट कंट्री हम पाकिस्तान को बहुत सीरियसली लेते हैं, ये बात मत बोलिए। मगर आई टोटली एग्री विद व्हाट शी इज सेइंग। किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि देखिए हमने अपने आप को खुद लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। हम कहते हैं जहां भी हम लोग जाएंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और स्पेशली इंडिया में कहते हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर्स। तो फिर एक तो हम बैगर्स हैं, ऊपर से हम चूज भी करते हैं, ये सबसे ज्यादा वाली बात होती है। पहले आप अपने आप को मनवाएं, आप अपने आप को कहें कि नहीं मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैंने ये चीज करनी है। आप अपने आप के साथ सिंसियर होगे ना, आपकी रिस्पेक्ट होगी हर मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी खुद के साथ सिंसियर है, आप खुद देख लिया, वो कौमी मफाद पे बहुत फोकस करता है, नेशनल इंटरेस्ट पे बहुत फोकस करता है, एंड उसकी कौम को भी पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है यहाँ पर रहकर। और एंड आप डेफिनेटली देखें, 75 ईयर्स उनको है, 75 ईयर्स हमें है। बांग्लादेश की आप बात कर लें, 71 में हमसे आजाद हुआ है, बांग्लादेश भी आज आगे है। इंडिया रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिया उसने, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते। हम आए दिन सुनते हैं ना, हम कहते हैं इंडिया में $83 है, पाकिस्तान में 300 तक। well, oh my god, ये वीडियो मुझे बड़ा मजे का लगा, स्पेशली जो दूसरी स्पेशली जो दूसरी लड़की थी, उसने सही का जवाब दिया है, उन्होंने सही कहा। और आई एम सो हैप्पी टू सी कि भाई अगर लोगों की थिंकिंग वाकई में पाकिस्तान में ऐसी होती जा रही है और ऐसे लोग सोच रहे हैं, और ये थिंकिंग और बढ़ानी चाहिए। इट्स अमेजिंग, शायद यही लोग कुछ बदल ले। वो बार बार कह रही थी हम क्या करें, हम क्या करें। आप जैसे लोगों को मुंह खोलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, ये नवाज शरीफ हो जाए, बिलावल भुट्टो, इन लोगों को नीचे लाना पड़ेगा। somebody else has to come up as an option in Pakistan, क्योंकि ये लोग रहेंगे तो कोई होप नहीं है, to be honest। जब तक आप ये पूरा सिस्टम नहीं चेंज करेंगे, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। they don't want development there, they don't want investors don't want to come to Pakistan। मैंने आपको ही बताया ना, Amazon हो जाए, ये सारे लोग नहीं आएंगे। YouTube, ये सारे हेड ऑफिसेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो पहले थे, कितनी एम्बेसीज पे अटैक हो चुके हैं, कितने बिजनेसेस पे आप लोग अटैक करते हैं। अरे आप लोग अपनी चीजों को नहीं छोड़ते, अपनी मस्जिदों को नहीं छोड़ते। कुछ हो जाता है, फ्रांस में कुछ हो जाता है, तो आप लोग अपनी बसों को आग लगा देते हो। अपने ऊपर तेल छिड़क के एक दिन आग लगा लो सारे, जिनको ये होता है। भाई अपने आप को खत्म कर लो, किससे खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब मोदी जी एज अ कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर, यानी जो करिश्मा मैंने अगर देखूं ना किसी में था, तो मुझे वो मुशर्रफ में थोड़ा बहुत दिखता था। भुट्टो had that, you know, had that charisma। बेनजीर had that charisma। एक वो बंदा आता है ना, तो जरा सा इंसान को फील होता है कि हाँ कोई बंदा वॉक कर रहा है, कोई औरत वॉक कर रही है, you know, आइए। तो मोदी जी has that charisma, he does have that charisma, I'm not just saying that, मगर he had that charisma। प्लस उन्होंने उनके टाइम में जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो आप देख लो ना, मोदी जी ने ऐसे ही तो नहीं है कि वो टेस्ला और इलॉन मस्क के साथ वो डील कर रहे हैं।
उन्होंने अपना एक स्टैंड रखा। उन्होंने कहा आपकी ये शर्तें, हमारी ये शर्तें, और जब तक आप हमारी शर्तें नहीं मानोगे हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपने आप को बेटर बनाएंगे, हमने अपनी इकोनॉमी ऊपर की है, क्योंकि अब यूएस विल नीड इंडिया, क्योंकि आपकी टक्कर में आने वाले हैं वो, चाइना हो जाए, इंडिया हो जाए, दीज आर ऑल बिकमिंग, कम्पीट कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा आपको। और जैसे कि मैंने भी सुना था कि दे आर प्लानिंग टू गो टू द मून, ये लोग चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं, और हम सॉरी टू से पाकिस्तान में लोग बुराक पे उड़कर पता नहीं कहां जाने की बातें कर रहे होते हो। डे एंड नाइट का डिफरेंस है भैया, अभी तक आप लोग उसी में से नहीं निकले हो, तो आप लोग खाक कुछ करोगे। आई एम सो सॉरी टू से दिस, मगर यू नो इट्स जस्ट व्हाटएवर इट इज। और बाइडेन ने भी, इवन तो बड़ा लेफ्टिस्ट बंदा है, उसको ही पता था, उसने अपना करके रखा, उसने कोई कश्मीरी मुसलमान, कोई मुसलमान माइनॉरिटीज पे जुल्म, कोई बात नहीं की उसने, क्योंकि उसको पता है ना कि अभी हमें जरूरत पड़ेगी इंडिया की टेक्नोलॉजी, और चंद अरसे में इंडिया इज गोइंग टू मूव बियॉन्ड यूएस तो अब डाउनफॉल है उसका, सो दे नो दिस वेरी वेल। सो एनीवेज गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे ज्यादातर वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, मगर अब आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑन यूट्यूब, पेट्रियन या ओनलीफैंस। उसके साथ साथ यहाँ नीचे एक सुपर थैंक्स का भी बटन है, उसको दबाकर आप हमको डोनेट कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट हेल्प अस बाय पेपैल, यूपीआई और सुपर चैट। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलें गाइस, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।